हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए वीडियो यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो कि सार्थक पब्लिकेशन की बुक जो मैथमेटिक्स की होती है उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट समाकलन गणित फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3 खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की एक्सरसाइज है 3.1, उसके सॉल्यूशन के संबंध में है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर दिए थे और बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स है, और इसमें अगर आप देखें तो वही आइलेट का रूल अगर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। और बात वही है कि एक्स स्क्वायर जो है एक बार डिफरेंशिएट होकर एक्स में आएगा और फिर एक्स को ख़त्म करने के लिए फिर एक बार और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन में 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगना है, और इस वजह से क्वेश्चन की लंबाई थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसलिए हालांकि कैलकुलेट अगर से करेंगे, आपको कैलकुलेशंस करनी आती हैं तो कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ए ग्रेट इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स। इसमें साइन एक्स का जो है माइनस कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स यहाँ लिख दिया, माइनस आगे लगा दिया है। एक्स स्क्वायर का 2x कर दिया है, साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स होता है, वो भी माइनस का, तो माइनस वो ला करके यहाँ पे इस माइनस को प्लस कर दिया है। अब इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये तो सही हो गया, उतना ही है। यहाँ पर आप देखिए 2 को बाहर कर लिया और x कॉस एक्स हो गया, और फिर से फर्स्ट सेकंड मान लिया है, और इसमें अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा रहे हैं। तो देखिए इसमें अब ये सावधानी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 के आगे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, है ना, ताकि जो है वो ये 2 सब पे रहेगा, ये ध्यान रखने के लिए। तो अब यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और डी एक्स। तो इस cos एक्स का जो है साइन एक्स हो गया, और इधर 1 हो गया cos एक्स का साइन एक्स, और फिर इंटीग्रल करोगे तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस से बीच में माइनस था प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्टार्टिंग में है प्लस 2, और ये सारा ब्रैकेट में है। अब बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी इसमें ये पहला वाला माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हमने क्या किया, इसको पहले कर दिया 2x साइन एक्स। इसमें जो है वो cos x जो है इसमें पहले और तीसरे में कॉमन है, कॉमन ले लिया तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल करना है। साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रल में देखिए आइलेट वर्ड में देखें अगर हम, तो आई इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के लिए आई सबसे पहले उसे ही लिया जाना चाहिए। तो फर्स्ट तो इसे ले लेंगे, लेकिन दूसरा फंक्शन है नहीं, तो इसमें ट्रिक ये ध्यान रखिएगा, इंटू 1 कर दिया जाता है और 1 को फिर सेकंड फंक्शन ले लिया जाता है। तो इस चीज़ को बाद में ध्यान रखिएगा, चाहे तो आप इस हाइलाइटर से इस क्वेश्चन पे जो है वो इसको हाईलाइट कर लें कि हाँ भाई बाद में एग्जाम टाइम पे हम ये क्वेश्चन देख के जाएंगे, और इसके अंदर भी यहाँ पर ये हाईलाइट करके और लिख लें अपने आप कि हाँ भाई ये साइन इनवर्स एक्स अकेला है, तो इसके साथ 1 मान के और तब इसे सॉल्व किया जाता है। तो इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड मान लिया, अब फॉर्मूला लगा दिया बाई पार्ट्स का। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड और फिर dx। तो यहाँ पर देखिए 1 का x हो गया, इसमें साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इस 1 का x हो गया डिफरेंशिएशन, और dx हो गया ये। अब देखिए आप ध्यान से इसे सावधानी से लिख लें, तो x अपॉन इतना करके ही हमने ये लिख लिया है, इसको x को पहले लिख लिया, नहीं तो कोई कंफ्यूजन में ये ऐसे x और x मिला के एक्स स्क्वायर ना कर दे, क्योंकि ये पूरे साइन इनवर्स के साथ x मल्टीप्लाई में है। इसीलिए ध्यान से देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया था यहाँ पे, ताकि ये क्लियर रहे हमें कि हाँ भाई ये x पूरा का पूरा साइन इनवर्स x के साथ मल्टीप्लाई में है। इसके बाद देखेंगे तो x साइन इनवर्स x ये तो हो गया माइनस ग्रेट इंटीग्रल x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। अब देखिए यहाँ पे सुविधा के लिए क्या किया जाता है, अक्सर आप देखेंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन होने लगते हैं, अब इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम इसकी जगह पे I1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, सीधे देखिए कि ये लाइन चल रही थी हमारी, और x साइन इनवर्स x तो उतना ही माइनस, और इसकी जगह पे I1 कर दिया, जहां I1 इज इक्वल टू इतना है। अब आपके पास काम क्या है, इसको अलग से सॉल्व करो, जब सॉल्यूशन आ जाए तो उसको लास्ट में लाके यहीं रख देना I1 जहां पे माना है। इसीलिए हमने इसे फर्स्ट मान लिया है, और बाद में फर्स्ट में रख देंगे वैल्यू ला करके, ठीक है। अब इस I1 को उठा लो, तो ये हमने I1 को उठा लिया यहाँ पे, इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx, ये आपका x dx इसकी वैल्यू निकल आती है। हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो कितना हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा माइनस हाफ ये डी टी ये कर दिया, और 1 x dx की जगह ये, और 1/√t ये कर दिया हमने। अब इसमें इसको इंटीग्रल कर लेंगे आप सिंपल तरीकों से, टी की पावर हाफ मान के ऊपर ले जाओ, तो माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, ये सॉल्व होके -√t आ जाता है प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो 1 - x², तो ये i1 आपका -√1 - x² प्लस सी आ जाता है। अब इसे फर्स्ट में डाल देना है। फर्स्ट में डालेंगे आप तो देखें यहाँ पे आई एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस i1 था, i1 की जगह इतना आप माइनस इतना इतना प्लस सी डाल देंगे, बस यही आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर आपको ये स्क्रीन पर जो अक्षर हैं वो अगर बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो आप अपने YouTube में जा कर के अभी यहीं पे स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जा कर के आप क्वालिटी थोड़ी हाई कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। तो और बाकी मैं बीच में बता दूं आपको, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है। आप को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप ये प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके और फिर उसमें सर्च कर सकते हैं एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो हम टेलीग्राम पर ही दे पाते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मैंने इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, अभी इससे पिछला वाला लेक्चर जिसमें कि शुरुआत के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें अपना फ़ोन नंबर बताया था, तो आप उस पर मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ध्यान रहे फ़ोन नंबर का यूज़ केवल आप ग्रुप में ऐड होने के लिए करें। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ही हमसे पूछें किसी वीडियो के, तो उसी से आपको आंसर पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आ जाते हैं हम इस पे, 95 में आया था ये कॉस इनवर्स एक्स है। तो अब देखिए जैसे ये साइन इनवर्स एक्स आपने यहाँ पे किया है, सेम ऐसे ही अब इसमें कॉस इनवर्स एक्स में हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी बताता हूँ इसे। 1 मान करके फिर से फर्स्ट सेकंड मान लिए, अप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखिए उसी तरह से आ गया, इसको i1 मान लिया। फिर i1 मानने के बाद i1 को अलग से लिया, और ले देखिए बिल्कुल वैसा ही था वो, तो इसलिए नाउ प्रोसीड एज इन लास्ट क्वेश्चन, i1 इतना आ गया, वापस i1 की वैल्यू डाल दी, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास। तो ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने, हालांकि मैं कह सकता था आपसे कि इसी तरह से सॉल्व कर लेना, लेकिन छोटा सा था तो इसलिए मैंने करके दिखा दिया दोबारा से। बताओ थोड़ा शॉर्ट में दिया है, आप इसको देख करके पॉज करके वीडियो आराम से कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सॉल्यूशन वीडियो जो है, ऐसा नहीं है कि आप इसको चला लें और फिर पॉज कर करके छापते चले जाएं। आप इसका यूज़ जो है वो केवल देखें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करके देखें। नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तब आप इस वीडियो को देखें और इससे केवल हिंट लें। ऐसा नहीं है कि आपको इससे छाप लेना है। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है वो इसको ले लें स्क्रीनशॉट्स, या पीडीएफ का इसकी ले लें कहीं से, और उसके बाद उसके बिल्कुल एकदम छाप के उसको फेयर कॉपी पे कर दें। तो ये चीज़ देखिए, इससे नुकसान केवल आपका होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि ये तो मैंने एक एक अपने हाथ से सॉल्व किया है, किसी स्टूडेंट की हेल्प नहीं ली है। ये मेरी राइटिंग है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हालांकि थोड़ी ख़राब राइटिंग है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा किसी बच्चे से कहो, वो परेशान हो, तो इससे बेटर है कि मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि बच्चों को खुद चाहिए था कि वो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट मुझसे करते, वो सॉल्व करते, मैं तरीका जहाँ पे अटकते मैं बताता, लेकिन मैंने देखा है 2 साल से कोई बच्चा ऐसा मतलब मुझे नहीं मिला है कि जो इस तरह से हेल्पफुल हो किसी चीज़ में। अगर हम किसी बच्चे से कह देते हैं कि ये नोट्स बना करके और दे दो, तो हम इससे समझा दें, तो वो भी उसमें जो है वो उन्हें थोड़ा सा वो लगने लगता है कि हमें लिखने में दिक्कत हो रही है या हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो नोट्स बनाएंगे वही आपके ज़िंदगी भर काम आते हैं। पीडीएफ या बुक्स चाहे जितनी भी पढ़ा लें आप, हर बार आपको नई लगती हैं, कुछ भूला हुआ सा लगता है, लेकिन नोट्स ही ऐसी चीज़ होती है जो आपके अपनी राइटिंग में समझ के बनाए गए हैं, वो आपके लिए हमेशा काम आते हैं। तो मुझे याद है 2 साल पहले, 3 साल पहले एक स्टूडेंट था हमारा जिसने मुझे अप्लाइड मैथ्स थर्ड के कुछ वीडियोस बनवाने में हेल्प करी थी। अमित मौर्य उनका नाम था। तो अगर वो वीडियो देख रहे हो, वैसे तो वो वीडियो उनके काम का नहीं है ये वाला, लेकिन अगर कहीं सुन रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो पर रिस्पॉन्ड करें। पैरेलल क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। देखिए इंटीग्रल लॉग एक्स का होल स्क्वायर है।
तो इसमें भी देखिए एक ही टर्म दिया हुआ है और आइलेट के हिसाब से एल है, तो इसमें ये हम इसमें भी वही 1 मान के करेंगे और फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स। तो log x का होल स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा 2 log x, है ना, ये चेन रूल लगेगा तो 2 log x, और log x को एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट तो 1 अपॉन x आ जाएगा। इस 1 का x आ जाएगा इंटीग्रल, x x देखिए कट गए तो बचा क्या, केवल log x बचा। ठीक है, अब log x का अगर आपको जो है वो नहीं पता है तो आप जो है वो वैसे इंटू 1 मान के इसको सॉल्व करा जा सकता है, तो वो तरीका अप्लाई कर लें। अदरवाइज अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो log x का जो है x log x माइनस x होता है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जैसा पेपर में टाइम हो। अगर ये क्वेश्चन मान लिया 5 नंबर का आया है तो फिर वो बहुत छोटा लगेगा देखने में, तो आप इसको एक बार सॉल्व भी करके दिखा सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में log x का क्वेश्चन है भी, और यहाँ देखिए एक्सरसाइज में भी आपको जो है log x का दिख रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। स्टार्टिंग में तो ये क्या हो गया, हमारे पास x को हमने स्टार्टिंग में लिख लिया है ना, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता और कोई इसे x क्यूब कर देता, जबकि ये पूरे log x के होल स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई है, तो x को पहले लिख लिया, तो x log x का स्क्वायर चल रहा है और -2, और इसमें देखिए अब यहाँ पर बाई पार्ट्स फिर से लगा दिया है। तो बाई पार्ट्स जब फिर से लगाया है तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस ग्रेट इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो यहाँ पर log x और इंटू एक्स हो गया, और इंटीग्रल ये 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स हो गया, ये बचा 1 केवल, इसका x हो गया, ये आपका x log x हो गया, -2 ये चल रहा है, और इस तरह से आपका ये आंसर आ जाता है। तो देखिए बाद में रिवाइज करने के लिए आपको बस इतना चाहिए कि इसमें क्या लेके करते हैं, 1 इंटू 1 करके लेते हैं, और फिर log x का जब आता है तो वो भी इंटू 1 करके कर दिया जाता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है पेपर टाइम में, और बाकी आपकी प्रैक्टिस है जो कि आपसे ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा फिर। तो इसलिए कोई रिवीजन इसमें ऐसा नहीं होता है, अगर आपने साल भर ध्यान से पढ़ा है तो उस रिवीजन जो है बहुत आसानी से हो जाती है चीज़ों का। इसके बाद देखते हैं, देखिए अब समय जो है वो 12 मिनट हो चुके हैं वीडियो के, तो इसलिए अब इस वीडियो को फिर ख़त्म करने का समय आ गया है, और इसके आगे के क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक रिलेशन आपको बातें पता लगती रहेंगी, पॉलिटेक्निक के बारे में बातें पता लगती रहेंगी, एग्जाम्स रिजल्ट्स इनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको चैनल पे पता लगती रहती हैं। जैसे ही 3rd ईयर में आप आएंगे जॉब वगैरह से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस कि वो किस किस तरह के वीडियोस रिलीज़ होते हैं, और देख सकते हैं कि केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही जो है वो प्रोवाइड करते हैं। समय मतलब आपका बहुत कीमती है, ऐसा नहीं हम करते हैं कि कोई टॉपिक छोटा सी बात बतानी है और उसके लिए 20-20 25-25 मिनट जो है वो हम आपके वेस्ट करें। टू द पॉइंट बात बता करके, और उसको जब कभी समझाना होता है आप लोगों को तो उस टाइम पे थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं, और इस वजह से वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने लगता है। लेकिन वो समझने की चीज़ होती है, जिसके समझ में आ जाएगी उसकी लाइफ बन जाएगी, और जिसके टाइम वेस्ट लगेगा वो फिर उसका जो है वो टाइम और ज़्यादा ही वेस्ट होता रहेगा। तो बहरहाल इन शब्दों के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।